सुंदर वन नगर में एक छोटा सा गांव था। गांव पहाड़ी पर बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत ही मेहनती थे। सुबह से ही वह अपने रोज के काम करके अपने अपने काम पर निकल जाया करते थे। गांव में ही एक रघु नाम के लड़के के पास एक मुर्गा था। रघु अपने मुर्गे का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन रघु मुर्गे से मिलकर अपने काम पर चला जाता है। तभी वहाँ पर मुर्गे की दोस्त चिड़िया आती है। रघु चिड़िया के लिए भी दाने डालता था, जिन्हें खाने चिड़िया रोज आती थी। चिड़िया को दाने खाते देख मुर्गा बोलता है, चिड़िया, तुम मेरी वजह से रोज टाइम पर आ जाती हो, लेकिन कभी धन्यवाद नहीं देती। क्यों? मैं भला तुम्हें किस बात के लिए धन्यवाद कहूँ? मैं सुबह सुबह बांग देता हूँ। मेरी बांग सुनकर ही तो सभी उठते हैं और समय पर सभी अपने काम पर जा पाते हैं। तभी तो गांव में इतनी खुशहाली है। सभी काम समय पर होते हैं और इसका श्रेय मुझे जाता है, क्योंकि मैं सभी को सुबह उठाने का काम करता हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारी बाग देने के पहले ही उठ जाती हूँ। हम चिड़ियाएं तो सबसे पहले उठती है। मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकता। तुम झूठ बोलती हो। सारा गांव, सभी जंगली जानवर, सभी तो मेरी बाग की आवाज़ से उठते हैं। फिर तुम जल्दी कैसे उठ सकती हो? तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं तो यहाँ दाने खाने आती हूँ। तुमसे बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। लगता है चिड़िया को मुझसे जलन हो रही है। मुर्गे को खुद पर बहुत घमंड था। वह सोचता था सभी उसे इसीलिए चाहते हैं कि वह सबको जगाने का काम करता है। चिड़िया की बातों से मुर्गा रात भर परेशान रहता है। वह रात भर ठीक से सो नहीं पाता है। उसे लगता है मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, जिससे सभी को मेरी अहमियत महसूस हो। दूसरे दिन सुबह होते ही रोज की तरह मुर्गा बांग देता है। बच्चों को भी सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाते देख मुर्गे को लगता है कि यह सब मेरी ही वजह से जल्दी उठे हैं। मुर्गे को अपने ऊपर बहुत ही घमंड था। आ गई तुम। लगता है तुमने हार मान ली है। मैं तो कहता ही था कि मैं ही सभी को जगाता हूँ, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रही थी। तुम गलत समझे हो मुर्गे। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कल सुबह तुम्हारे बाग देने के पहले ही मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी बड़ी गलतफहमी में हो। ए चिड़िया, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? मुर्गे हैं हम। मैं बाग नहीं दूंगा तो ये दुनिया जागेगी नहीं, समझी तुम? मेरे सिर पर जो ये लाल कलगी है, ये देख रही हो? ये राजा होने की निशानी है। हम मुर्गों को भगवान ने राजा बनाया है। तुम क्या समझो?
वो तो कल सुबह समझ में आएगा। अब मैं कल सुबह आऊंगी। ठीक है, कल सुबह देखेंगे। लगता है अब तो इन सभी को दिखाना ही होगा, तभी इन्हें समझ में आएगी मेरी अहमियत। मुर्गा अपने मन ही मन में कोई तरकीब सोच रहा था कि कैसे मैं सबको सबक सिखा दूं। रात को ही मुर्गा अपने मन में एक तरकीब सोचकर सोता है। दूसरे दिन सुबह होते ही मुर्गा अपने घर की छत पर बैठ जाता है। वह बाग नहीं देता, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ऊपर आसमान में जाती है तो वह चौंक जाता है। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो बाग दी नहीं, फिर ये सारी चिड़ियाएं जाग कैसे गई? ये सब तो इनकी कोई साजिश लगती है। जब मुर्गे का ध्यान नीचे जाता है तब वह और चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? सब तो रोज की ही तरह तैयार होकर अपने काम पर जा रहे हैं। मैंने तो आज बाग नहीं दी, फिर ये सब उठ कैसे गए? मैंने तो सोचा था आज तो सारा गांव सोया रहेगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। अब वहाँ रघु आता है और वह मुर्गे को देखकर बोलता है, मेरे प्यारे मुर्गे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज तुमने बाग नहीं दी। तुम्हारी कुकड़ुकों की आदत पड़ गई है सभी को। चलो अब मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। मुर्गा बड़े आश्चर्य से रघु को देख रहा था। अब उसका घमंड पूरी तरह से चूर हो गया था। क्या बात है, बहुत ही हैरान परेशान लग रहे हो। अच्छा, तुमने ऊपर आसमान में तो नजर डाली होगी। वैसे आज तुमने बाग नहीं दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिड़िया। अभी तक मैं गलत फहमी में जी रहा था कि जब तक मैं बाग नहीं दूंगा कोई उठेगा ही नहीं, लेकिन मैं गलत था। मैं बाग नहीं दूंगा तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। तुम सच बोलती थी कि मेरे बाग देने के पहले तो तुम चिड़ियाएं उठ जाती हो। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। कोई बात नहीं मुर्गे, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन तुम बाग देना बंद मत करो। हो सकता है कोई ऐसा हो जो तुम्हारी बात सुनने के बाद ही जागता हो। तुम सही कह रही हो, मेरा जो काम है वो मैं ज़रूर करूँगा। कल से मैं अपने समय पर ही बाग दूंगा। अब चिड़िया और मुर्गा बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। चिड़िया भी अब रोज वहाँ दाना खाने आती थी, मुर्गा भी अब उसे भगाता नहीं था। अहंकारी को अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता है। अंत में अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए।